अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में खैर मकदम करता हूँ। आज 30 जुलाई 2025 वेंसडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज का उन्वान है, टॉपिक है प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एपिसोड 4, यानी इंडियन सिटीजनशिप का सबूत एपिसोड 4 में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अब एपिसोड 4 में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए जिसका एज डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उसको क्या सबूत देना होगा। उसको अपना सबूत देना होगा और अपने माँ बाप का सबूत देना होगा। सबूत में क्या प्रूफ मांगा जा रहा है? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और परमानेंट रेसिडेंस प्रूफ, ये 3 प्रूफ मांगा जा रहा है। तो अपना देना होगा, अपने माँ या बाप किसी दोनों में से किसी एक का देना होगा। अब इसमें आ जाइए कि जो प्रूफ मांगा जा रहा है, जो बच्चे 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, उनको क्या देना होगा? तो उनको अपना इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1969 के तहत जारी किया गया हो। वो या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अप्लाई करेगा, शहर क्षेत्र में है, और देहात में है तो अपने ब्लॉक में अप्लाई करेगा या मंडल ऑफिस में, जहाँ जो राज्य सरकार जैसी व्यवस्था की हुई है। उसके बाद वैलिड इंडियन पासपोर्ट उसके साथ चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। उसके बाद अपने माँ या बाप दोनों में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट और वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए। अगर माँ बाप, मान लीजिए कि माँ या बाप में से दोनों में से अगर मर गए तो क्या दे, या जो है उनका अगर जिंदा है तो बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवा ले। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट अगर बनवाना चाह रहे हैं तो बनवा लीजिए। अगर वो डेथ कर गए हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बनेगा, नहीं पासपोर्ट बनेगा। तब क्या डॉक्यूमेंट दे? तब ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा। स्कूल से पढ़े हों तो स्कूल से लिखवा के दीजिए, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस ये है। वो भी लेटर पैड के साथ, रजिस्टर के साथ होना चाहिए। मदरसे से पढ़े हैं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर नौकरी कर रहे थे सर्विस सर्टिफिकेट दे दीजिए। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे दीजिए उनके नाम का, या उनके नाम का जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर उनके नाम से ज़मीन है, नाम स्पेलिंग आप जो पढ़ रहे हैं स्कूल में तो फादर का नाम रहता है ना, अब फादर का नाम का केवाला अगर होगा तो वही स्पेलिंग चाहिए, वो दे दीजिए। लेकिन वो जो फादर ने ज़मीन खरीदा हो वो 30 जून 1987 या उससे पहले खरीदा हो वो चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। FIR कॉपी 30 जून 1987 या उसके बाद पहले का दे दीजिए। बैंक पासबुक, LIC, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड, वो जो है 30 जून 1987 या उससे पहले का चाहिए। और इंडियन वोटर कार्ड जो है, अभी जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए 2003 या उससे पहले का वोटर कार्ड चाहिए। तो जो भी पुराना चीज़ है बाप दादा का, उसको संभाल करके रखिए। तो मैंने ये तो देखा है कि हर लंबे ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने में हर में नाम गलत है। कहीं खान छूट गया, कहीं खान लग गया, कहीं मोहम्मद लग गया, कहीं अहमद लग गया, अहमद की जगह कहीं आलम लग गया। तो ये इस तरीके की गलती है, तो आप लोग जो है सुधार करवा लीजिए। स्कूल रिकॉर्ड में तो सुधार नहीं होगा, तो स्कूल के अनुसार जो है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में या अपने स्कूल रिकॉर्ड में सुधार करवा लीजिए। और जो भी अगर इस तरीके का कन्फ्यूजन आपको हो नाम के स्पेलिंग में, तो आप वकील से मिल करके, जो एक्सपर्ट वकील होते हैं जो आपको क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं, तो इस तरीके का वो जो पेच है वो वकील आपको सुलझा देगा। क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन बोलने लगूंगा तो 3 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा। मैं तो एक क्लू दे रहा हूँ जिसके तहत आप मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ताकि आप उसके तहत आप अपना जो है सुधार करवा लीजिए। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर मांगे तो दे दीजिएगा।
वो अलग बहस है कि पासपोर्ट अप्लाई में या बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई में आधार कार्ड लग रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हमें क्या है, काम से काम मतलब रखना है। ये एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, ये जो है ना कुछ भी कर सकती है, इसका कुछ भी कानून बना सकती है। ये जो कांग्रेस था, कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम था। अभी कांग्रेस का आसाम में रकीबुल हसन कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जीता है मुसलमानों का। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और ये कानून कांग्रेस ने बनाया था। पहले हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन उनका माइंड पहले ही के जैसा था। तो कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ धोखा किया। अब बीजेपी एंटी मुसलमानों के जो है ना खिलाफ काम कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग पीसेंगे, चूँकि कुंडू कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल सिंह कमेटी, ये सारे का रिपोर्ट ये कहता है कि मुसलमान जो है एजुकेशनली एंड पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड इन पॉलिटिकली डिमोटेड इन आवर कंट्री, यानी कि ये जो है ना एक्सक्लूडेड है सच टाइप ऑफ स्टीम से। और सच्चर कमेटी भी कहती है, महमूद रहमान कमेटी भी कहती है। तो इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है। जो घुसपैठिया है वो हाथ पर हाथ धर करके थोड़े बैठा होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर दिया होगा। तो ये एक पागल सन की गवर्नमेंट है ये। तो आपको जो साबित करना होगा, जो अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 या से 2 दिसंबर 2004 तक हुई है, तो आपको अपना नागरिकता का प्रमाण और अपने माँ बाप में से किसी एक का नागरिकता का प्रमाण देना होगा। आप अपने लिए इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवा लीजिए, और अपने माँ बाप अगर जिंदे हैं तो उनका भी पासपोर्ट बनवा लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हम आपको फिर अगले एपिसोड 5 में फिर हम आपको 3rd स्टेप बताएंगे। धन्यवाद।